ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी है मेरी दादी नानी की रेसिपी। इन्हें कहते हैं हम तोशे। ये लग रहा है ना आपको अलग तरह के तोशे। ये तोशे आपको यूट्यूब पे किसी ने भी बनाना नहीं बताए होंगे इस तरह के। ये जो है फेस्टिवल्स पे ज़रूर पहले तो बहुत बनाए जाते थे कि हमारी फैमिली में तो जब भी दिवाली होती थी तो ये तोशे ज़रूर बनते थे। हर घर में दिवाली पूजा में जो है ये तोशे रखे जाते थे कि मिठाइयाँ कम होती थी। अभी वाला वैरायटी ज़्यादा हो गई है तो बनती हैं। और ये थाली देख के, ये थाल देख के आपका भी मन कर रहा है ना कि हम भी ऐसा कुछ बनाएं। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये तोशे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये मैदा ले लिया है और मैदे को आप पहले छान लीजिए। ये प्रोसेस तो मैदे वाला तो हर जो भी आप मैदे की चीज़ यूज़ करते हैं उसमें किया जाता है कि हम सबसे पहले जो है बारीक वाली छन्नी से मैदे को छान लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स मेजरमेंट का कुछ भी नहीं है, आपको कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले अगर ये बना के हाँ भाई आपको ये अच्छे लगते हैं, आपको ट्राई करनी है ये रेसिपी, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि ये देखिए ये मेरा हो गया। ये सिर्फ एक ही बाउल लेके पहले बना के देखिए, चीज अच्छी बनती है तो आप फिर ये दूसरी बनाइए। ये देखिए मैंने यहाँ ये अंदाजे से करीब करीब 2 बाउल मैंने ये जैसे मैदा लिया है। आपको जितना भी लेना हो आप 1 बाउल भी ले सकते हैं मैदा और ये बना सकते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसमें 2 स्पून घी डाल रही हूँ। मैं घी बहुत ज्यादा नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैं इसमें मोइन के लिए ऑयल डालूंगी। फ्रेंड्स, इन चीज़ों में पकवान वगैरह जो भी बनते हैं ना उनमें अगर हम मोयन अच्छे से डालते हैं, सीक्रेट यही होता है इन चीज़ों का कि आप मोयन अच्छे से डालिए तभी आपकी ये चीज़ें क्रिस्पी और करारी कुरकुरी बनती हैं, अच्छी बनती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए आराम से ऐसे हमारी ये मुट्ठी बन रही है। बस हमें इसमें इतनी ही मोयन डालनी है। ये देखिए इजीली बस ऐसे उठाई और मुठ बन गई हमारी। तो ये इतनी हमें इसमें मोइन डालना जरूरी है। मैं हल्की सी इसमें और भी डाल रही हूँ। बस हो गया ये। अगर आप 1 बाउल लेके बनाएंगे ना तो आपके बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। अब मैं ये नॉर्मल जैसे आटा बनाते हैं वैसे बस इसका मैं आटा लगा दूंगी और इसे मैं आधे घंटे के लिए या कम से कम 15 मिनट के लिए, अगर आपको जल्दी है तो आप 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे जरूर रखिए। एकदम से आटा लगा के और एकदम से नहीं बनाइए। आपने तोशे तो बहुत ही सारे खाए होंगे, गोल गोल ऐसे होते हैं, लेकिन ये वाले जो है ना ये हमारी फैमिली के ही वो हैं, फेमस हैं हमारी फैमिली से ही जैसे वो हुए हैं। तो ये मेरी ट्रेडिशनल रेसिपी समझिए, मेरी दादी नानी की इनकी रेसिपी समझिए। ये हो गया मेरा आटा। आप मैं इसे जैसे मैंने पहले बताया आपको, मैं इस आटे को अभी रेस्ट पे छोड़ रही हूँ। ये देखिए ये ऐसे आटा तैयार हो गया। 15-20 मिनट या आधा घंटा आप इसे रेस्ट पे छोड़ सकते हैं। अब ये आधा घंटा करीब करीब होने वाला है। ये जो मैंने डो लगाया था इसको अभी हम इसको बेलेंगे। इसको बेलने से पहले मैं यहाँ पे पका रही हूँ चाशनी। चाशनी पकाने के लिए बस हमें इसमें 1 तारी 2 तारी कुछ भी नहीं चाहिए। बस थोड़ी सी शुगर में और पानी में जो है इसमें थोड़ा सा हमें सिरप में थिकनेस चाहिए। बस वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कितनी होनी चाहिए। ये देखिए मैंने ये करीब करीब 1 बाउल मैंने ये शुगर ले ली है और इसमें मैं 1 ही बाउल पानी डाल रही हूँ। ये ऐसे 1 बाउल शुगर और 1 बाउल पानी लेके अभी मैं इसे गैस पे चढ़ा रही हूँ। आटे को थोड़ा अच्छे से आप मसल लीजिए। ये हम इसके पेड़े बना देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसका पेड़ा बना दिया। अभी ये मैंने सूखा मैदा लिया है, इसको मैदे में ही डिप करना है। और ये देखिए, ये मैंने शीट बिछा दी है। मैं इस शीट पे जो है अब ये बेलूंगी। मैं इसको चकले पे नहीं बेल रही हूं, क्योंकि चकला छोटा होता है। हमें जितना पतला हो सके और जितना लंबा हो सके इसको बेलना है। सूखा आटा लगाते जाइए और बेलते जाइए, जितना पतला कर सके बेलिएगा। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कितनी पतली बेल दी है कि हमारी ये शीट भी इसमें से दिख रही है। हमें ये बस, आप इसको जितना पतला बेल सके उतना पतला हमें बेलना है। बस ये ट्विस्ट किया, ये कॉर्नर्स इसके लॉक किए और ये बन गए हमारे ऐसे तोशे। कट कर दिए, ये हो गए हमारे तोशे। ये देखिए, ये ऐसे अभी हम बिल्कुल मीडियम ऑयल होना चाहिए, गरम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे हमें इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे फ्राई हो रहे हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई करना है। और ये मेरा, ये जो हमने शक्कर और पानी रखा था चाशनी बनने के लिए, ये देखिए, ये एक तारी भी नहीं है, ये इतनी पकानी है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चुटकी इलायची पाउडर, अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। ये जो हमने बेला है, ये देखिए, इसकी परत यहाँ किसी किसी की खुल रही है, ये खुलने दीजिए। ये इसकी परत ऐसे थोड़ी थोड़ी सी खुलनी चाहिए, ये अच्छी लगती है। इसकी लेयर्स जब ये खुलती हैं ना, तो वो क्रिस्पी क्रिस्पी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। हमें ये ऐसे ही चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, बस ये अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है इनमें। अभी हम इन्हें निकाल देंगे। 2 मिनट के लिए हम इन्हें ठंडा होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये क्या करने हैं, ऐसे बस ये चाश में डालने हैं। ये देखिए, चाश बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए चाशनी। और ये इसके अंदर डिप करके ज़्यादा नहीं रखिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। बस ऐसे इसमें डिप कीजिए और निकालते जाइए इन्हें। फ्रेंड्स, हमारी फैमिली में तोशे ऐसे बनाए जाते हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं, आपको अलग लगेंगे ये खाने में। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी रिच लग रही है, और लेकिन इसको बनाना कितना इजी है। घर की पड़ी हुई 2-3 चीज़ों से ही हमने इजीली मैदा लिया, शक्कर ली और ऑयल, बस 3 चीज़ों से हमने इसको बना लिया। ये देखिए, ये इसकी ऐसे खिली खिली सी, ऐसे थोड़ी खुली खुली सी लेयर्स हैं, और ये वाकई में ये अच्छा है। इसे आप चाय के साथ खाइए, इसे आप ट्रैवलिंग पे जाइए तो ट्रैवलिंग पे ले जाइए,
और फेस्टिवल पे बना के रखिए गेस्ट के लिए। ये देखिए थाली ऐसे प्लेट में ऐसे सजा के कितना अच्छा लग रहा है ना ये। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिए। अच्छी लगे रेसिपी तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।